अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। उम्मीद करता हूं अल्लाह के करम और फजल के साथ आप सब लोग ठीक होंगे। मेरे लास्ट लेक्चर जिसके अंदर मैंने ये बताया कि दो डिफरेंट पॉइंट चार्जेस हो, पॉइंट चार्जेस, सिंपल चार्जेस नहीं, पॉइंट चार्जेस हो और उनका साइज डिफरेंट हो लेकिन उनके दरमियान फोर्स सेम लगती है। यानी पॉइंट चार्जेस जो होते हैं वो म्यूचुअल फोर्स लगाते हैं। मैथमेटिकली तो इसका हमें बुक के अंदर भी मिलता है लेकिन इसके कॉन्सेप्ट के ऊपर ना काफी सारे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। लास्ट लेक्चर में मैंने इसके अंदर इसके बारे में काफी सारी चीजें बताई थी लेकिन कुछ बच्चों के क्वेश्चन आए थे तो उन क्वेश्चंस के मुताबिक हम इसको थोड़ा सा एक्सप्लेन और करते हैं। बच्चों के क्वेश्चन ये थे कि अगर दो डिफरेंट चार्जेस हैं तो जो बड़े वाला चार्ज होगा ऑब्वियसली वो उसको रिपेल ही करेगा और उसको रिपेल करके वो जब दूर लेके जाएगा तो उसके बाद तो फिर उसकी फोर्स नहीं लगनी चाहिए अगर वो छोटे वाला चार्ज मूव नहीं कर रहा। तो इसका यहां पर हमें थोड़ा फिजिकली चीज को समझाएं कि किस तरह ऐसा होता है कि वो चार्जेस एक दूसरे को, बड़े वाला बेशक चार्ज बड़ा होता है लेकिन वो छोटे वाले चार्ज के ऊपर इक्वल फोर्स और छोटे वाला भी उस पर सेम उतनी फोर्स लगा रहा होता है। तो इसका थोड़ा सा आपको मैं बताता हूं। हर एक चार्ज के गिर्द एक फील्ड होता है। जिस तरह यहां पर अगर आप देखें तो आपके पास एक पॉजिटिव चार्ज होगा, इस पॉजिटिव चार्ज के अराउंड एक फील्ड होगा। मैं एक और नेगेटिव चार्ज यहां पे ले लेता हूं, छोटा इससे ले लेता हूं। यहां पर मेरे पास एक छोटा नेगेटिव चार्ज है। अगर ये चार्ज छोटा है, ये वाला नेगेटिव, और इसके गिर्द ये एक फील्ड बन रहा है। इस वक्त ये दोनों पॉइंट चार्जेस नहीं है। मैं ऐसा क्यों कह रहा हूं? क्योंकि ना इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है ना इसके ऊपर कोई फोर्स लग रही है। अब ये फोर्सेस किस तरह एप्लीकेबल होती हैं और कैसे दो डिफरेंट साइजेस के चार्जेस एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगाते हैं, इस चीज को थोड़ा सा आपको प्रैक्टिकली समझाने की कोशिश करूंगा। देखें, जब ये चार्ज आप इसके फील्ड के अंदर रखें, मसलन मैं अब इस वाले चार्ज को इसके फील्ड के अंदर रखता हूं, यहां पर ये मैंने वो नेगेटिव चार्ज इस चार्ज के फील्ड के अंदर रख दिया, तो क्या होगा? ये बड़े वाला चार्ज इसके ऊपर फोर्स लगाएगा और फोर्स के लगने की वजह से ये दूर जाना शुरू हो जाएगा। अब अगर कंडीशन क्या हो, यहां पर ये पॉइंट चार्जेस नहीं होंगे, यहां पर जो बड़े वाला होगा वो छोटे वाले को फोर्स लगाएगा, यहां पर फोर्स लगेगी नहीं क्योंकि इनके आपस में कोई कनेक्शन नहीं है। तो पॉइंट चार्जेस किस तरह बनते हैं? पॉइंट चार्जेस इस तरह बनते हैं, अगर ये आपके चार्ज की बाउंड्री और दूसरे चार्ज की बाउंड्री, ये दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे को ज्वाइंट करें, कनेक्ट करें, यानी दोनों बाउंड्रीज एक दूसरे के साथ जुड़ी तो हों लेकिन ओवरलैप ना करें। जब ओवरलैप होगा तो फिर बड़े वाला चार्ज छोटे वाले चार्ज को मूव करवाएगा। अगर बाउंड्रीज में डिफरेंस आ गया, काफी दूर चले गए, तो फिर कोई फोर्स नहीं लगेगी, कोई म्यूचुअल फोर्स भी नहीं लगेगी। लेकिन अगर आप दो चार्जेस को, एक बड़ा चार्ज है एक छोटा चार्ज है, आप उनको इस तरह ऐसे क्लोज लेके आते हैं कि उनकी बाउंड्री सिर्फ एक दूसरे को टच कर रही है, तो ऐसी कंडीशन में क्या होगा? इसकी फील्ड फोर्स ऑफ फील्ड का दायरा कहां तक है? इसके फील्ड तक, इसकी बाउंड्री तक। मसलन आप अगर गौर करें, आपके पास एक क्रिकेट मैच का ग्राउंड हो तो जो एक बाउंड्री लगी होती है, एक फील्डर जो आपका है वो उससे बाहर जाके अगर कैच करे तो वो आउट कंसीडर नहीं होता। यानी उस फील्डर की या वहां पे जो आपकी बॉलिंग वाली टीम है उनकी जो बाउंड्री है, जहां तक उनकी फोर्स एप्लीकेबल है, जहां तक उनके एक्शन एप्लीकेबल है, जहां तक उनके एक्शंस को हम कंसीडर करेंगे वो उनकी बाउंड्री है। बाउंड्री से बाहर उनका एक्शन नहीं होगा। बिल्कुल चार्जेस का भी यही हिसाब होता है कि ये अपने फील्ड के अंदर अंदर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, ये भी अपने फील्ड के अंदर अंदर फोर्स अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इन दोनों की बाउंड्रीज जुड़ी हुई है। बाउंड्रीज के जुड़े होने की वजह से इनकी एक दूसरे के ऊपर अ लिटिल फोर्स एग्जिस्ट कर रही होगी, थोड़ी सी फोर्स एक दूसरे के ऊपर लग रही होगी। अब ना तो इसकी फोर्स इस पर ज्यादा लग रही है ना इसकी इस पर ज्यादा लग रही है क्योंकि दोनों एक दूसरे की बाउंड्री से बाहर है, लेकिन इन दोनों की बाउंड्रीज आपस में जुड़ी हुई हैं। दोनों की बाउंड्रीज जुड़े होने की वजह से ये दोनों एक दूसरे के ऊपर इक्वल फोर्स लगा रहे होते हैं। अगर ये ओवरलैपिंग होगी तो फिर वहां पर इक्वल फोर्स नहीं रह जाएगी। यानी पॉइंट चार्जेस में फिर हमें एक बात पता चली, और बड़ा अच्छा क्वेश्चन था माशाल्लाह। ये कुछ इंडियन स्टूडेंट्स थे और कुछ हमारे पाकिस्तानी स्टूडेंट, दोनों ने बड़ा अच्छा क्वेश्चन ये राइज किया है कि किस तरह ये पॉइंट चार्जेस बनते हैं। ना तो ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं ना ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं, जबकि ये दोनों पॉइंट चार्जेस हैं क्योंकि इनकी आपस में बाउंड्रीज टच कर रही हैं। और जब तक ये बाउंड्रीज टच कर दूसरे के पास खड़े रहेंगे तब तक आप देखें इनके साइज से ज्यादा, इसका ये साइज है, इसके इनसे ज्यादा इनका दरमियान डिस्टेंस है।
और ये एक दूसरे के ऊपर म्यूचुअल फोर्स लगा देते हैं, चाहे ये बड़ा है ये छोटा है, लेकिन इनके एक दूसरे पर बाहमी फोर्स का मतलब ये है बाउंड्रीज जुड़ी हुई है और एक दूसरे के ऊपर ये सेम फोर्स लगा रहे हैं। ये कुछ इस तरह से हिसाब है कि अगर दो लड़के खड़े हो और वो इस तरह दोनों एक दूसरे कैसे हाथ रखें और दोनों ने ऐसे ऐसे जो मतलब उनकी से फोर्स तो लग रही है लेकिन दोनों में से कोई मूव नहीं कर रहा, लेकिन अगर एक बंदा ज्यादा फोर्स करेगा फिर दूसरा आगे जाएगा। तो ये बिल्कुल बाउंड्रीज अटैच होने की वजह से, ज्वाइंट होने की वजह से फोर्स एग्जिबिट तो हो रही होती है, लग तो रही होती है, लेकिन वो फोर्स इतनी नहीं होती कि वो दूसरे को मूव करवा सके। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में हम और काफी सारे पॉइंट्स को लेकर चलेंगे। दो में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।